जोरदार जोरदार। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय तमाड़, जय तमाड़, जोर, जय तमाड़। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और इनके पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, रामदयाल बिंदा साहब, और उनके सुपुत्र हैं और इंडिपेंडेंट तमाड़ विधानसभा से अपने प्रधान हैं। सर, किस मुद्दों को, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद 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 हम लोग का नेता कैसा है राजा पीटर जैसा हो गरीबियों का महसीला है राजा पीटर जैसा है राजा पीटर जिंदा है भारत जिंदाबाद राजा पीटर पेपर पकड़ लिया भैया। पेपर भाई को माला लगाना चाहिए। नहीं, वो करके निकलेंगे तब पता पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई, पहले काम करेंगे। पीछे आ जाओ सबका। पैसे रखो बस। ठीक है सर।
हिंदे हिंदे वेट करो आखिर में। हाँ विजय की ओर उसके लिए हम अपने दिवड़ी गांव से शुरू करके हम लोगों ने हजारों की संख्या में हम यहाँ पर आए और आज हमने सफलतापूर्वक अपना नामांकन यहाँ पर दर्ज कर लिया है। और आने वाले दिनों में हम और भी मजबूती के साथ क्षेत्र में रहेंगे और हम विजय को प्राप्त होंगे। किन मुद्दों को लेकर तमाड़ विधानसभा में आप जन आशीर्वाद चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर मुद्दे तो कई हैं, लेकिन हमारा मुख्य रूप से फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संस्कृति, ये 4 मुद्दे पर हम काम करेंगे। आदिवासी हितों के लेके क्या होगा? देखिए, आदिवासी हितों के लेके उनका जो ग्राम सभा स्वशासन की जो बात होती है, उसको और मजबूती के साथ हम उसको आगे लेकर चलेंगे। उसे और उसको कर सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, कि अभी के युग में किस तरह से हम अपने परंपरा को लेकर चल सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। एनडीए के प्रमुख घटक दल के नेता होने के बावजूद आप निर्दलीय रूप में आज आए, क्यों एनडीए कमजोर नहीं हो रहा है? जी, वो तो एनडीए जो अभी देख रहे हैं वही आकलन करे कि कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारा जो कमिटमेंट था यहाँ की जनता के प्रति था, यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंटली लड़ने का निर्णय लिया। सुप्रीमो से बात हुई है? उनसे भेंट मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ साफ निर्देश वैसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर मन बनाया कि नहीं, अपने क्षेत्र के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे हम। जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक अलायंस बनाती है और सरकार बनाने की बात होती है, तो ऐसे में इस तरह से निर्दलीय आना कहीं ना कहीं लगता है पार्टी लाइन से आप अलग जा रहे हैं? अवश्य ही जा रहे हैं, लेकिन देखिए, तमाड़ की जनता ऐसी रही है, अगर इतिहास पलटेंगे तो यहाँ की जनता ने हमेशा एक व्यक्ति को देखकर वोट किया है। किसी दल का कोई ऐसा प्रभाव रहा नहीं कि हम दल को ही देखकर वोट करेंगे। व्यक्ति यहाँ पर, उसका चरित्र कैसा है, उसे देखकर यहाँ की जनता ने हमेशा वोट किया है और इस बार भी वैसे ही करेंगे। क्या माना जाए, आपसे बड़ी कर दी है, छूट गया है। सांस्कृतिक कर्मी है, कलाकर्मी है, कितना साथ मिलेगा वैसे लोगों का जिनके बीच में आप नाचते गाते गीत गाते हुए नजर आए? वो तो आप अभी हमारा स्वागत में जितने लोग खड़े हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए। हमारा साथ हमेशा वो लोग रहे हैं और इस चुनाव में वो पूरे क्षमता के साथ मेरे साथ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पिता काफी ख्याति प्राप्त रहे हैं, आज उनका कितना कमी खलता है आप? देखिए, उनका कमी तो सिर्फ मुझे ही नहीं, झारखंड के सभी लोगों को खलता है। अनेक मंचों में उनके जैसा बुद्धिजीवी जो कि राज्य को एक सही दिशा में ले जा सके, उनका कमी हमेशा खलता रहेगा और उसी कमी को हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीख पाए हैं उनके यहाँ से, हम कोशिश करेंगे कि जो कमी उनके ना रहने से हो रही है हम उसे पूरा करेंगे। जी, धन्यवाद। सर, आज नामांकन किया आप लोगों ने, कितने आसपास थे आपकी जीत को लेकर? मैंने जो काम अपने पिछले कार्यक्रम के दरमियान किया है, कार्यकाल के दौरान जो 76 साल में जो काम नहीं हुआ था, एक पावर ग्रिड, लोग बिजली के लिए तरस रहे थे, मैंने अपने कार्यकाल में तमाड़ बुंडू वाणकी की जनता को फुल वोल्टेज बिजली दी। दूसरी बात, 76 साल में मुझे लगता है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में रोजगार शायद ही यहाँ पर मिला हो। पावर ग्रिड जब बन गया तो आज आपके घर में, मेरे घर में, तमाड़ विधानसभा की जनता के घरों में लोग जाते हैं जो स्थानीय होते हैं, बिल काटते हैं, उनको एक रोजगार मिला। दूसरी बात, उसकी रखवाली करने के लिए भी आज
यहीं के स्थानीय लोगों को, कोई बाहर से नहीं आया, सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी के कोलैबोरेशन से सलगाड़ी तमाड़ में मैंने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाया, ITI खुलवाया, और ये देश में एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना जहाँ की कैंपस सिलेक्शन होता है। विलेज में, अक्सर शहर में कैंपस सिलेक्शन होता है, लेकिन ये पहला ITI केंद्र बना टाटा स्टील का, जहाँ की लोग बच्चों का नामांकन कराते हैं और वहाँ से स्किलनेस ले करके इस देश और विदेशों में भी नौकरियां करते हैं। ये जनता पूरी तरह से जानती है। कई काम आप दूसरी बात, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई गांव यहाँ पर ऐसे थे। चिरगालडी एक टापू हुआ करता था। आज भी ये आवाम जानती है कि जब हालात उनके खराब थे तो मैंने उनको चलने का एक राह दिया। आज की तारीख में तमाड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण रोड है, जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं, वो नहर के बगल में जो सड़कें हैं, उसके लिए आप सभी लोगों के मीडिया से ये खबर आई कि वहाँ की आवाम, वहाँ का भाई, वहाँ का बेटा, वहाँ की माताएं करंदन और चित्कार कर रही है कि पिछले 10 साल से सड़क खराब है, मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। ये उस सड़क को लोगों के आह्वान पर मैंने समतलीकरण करने का प्रयास किया। तब जा करके एक विधायक, सरकार का पक्षधर विधायक, उस सड़क के ऊपर से अपनी लग्जरियस गाड़ियों को चला पाता है और जा करके चुनाव से पूर्व शिलापटों को ऐसे प्लास्टिक के कुर्सियों में रखता है और आप जैसे पत्रकार लोग उसका फोटो खींचते हैं और विधायक के लोग उस शिलापट को उठा के पुनः गाड़ी में रख देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उस विधायक को चलने के लिए एक समतल राह दिया। अब इसके बाद ये बताना चाहूँगा कि तमाड़ विधानसभा के लोग पानी को तरस रहे हैं। जल जो मौलिक अधिकार है हिंदुस्तान की आवाम का, वो आवाम के लिए बिल्डिंग तो टंकी डाल दिया, पाइपलाइन डाल दिया, लेकिन पानी नहीं गिरा। और वजह, पानी नहीं मिलने के कारण लोधमा, छठकुलमा, दुलमी में आज की तारीख में लोग डायरिया से प्रभावित हुए और कई जानें चली गई। बड़ा दुख लगता है। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे लोगों अब आगे सुन लिया जाए। यहाँ के जो आवासीय विद्यालय हैं, यहाँ की आवाम कहती है कि आवासीय विद्यालयों में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी करने के बावजूद भी पैसे लिए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में जाति, स्थानीय आय जैसे प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए यहाँ की आवाम ने तमाड़ की माताओं, बहनों, भाइयों ने इस नाचीज को पुनः तमाड़ का आम चुनाव में नामांकन करने की इजाज़त दी और उनके सहयोग से ही मैं आज हमार अनुमंडल पहुंचकर अपनी पत्नी आरती कुमारी के साथ नामांकन किया। मुझे विश्वास है कि मैंने जो वायदा किया था एक बिजली पावर ग्रिड देने के लिए, आज तमाड़ विधानसभा के आवाम के साथ साथ खूंटी लोकसभा
और सिल्ली विधानसभा, खूंटी विधानसभा और तमाड़ सिल्ली विधानसभा की जनता भी उस बिजली का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि जब मैंने पावर ग्रिड बनवाने के दरमियान उन इंजीनियरों के साथ बैठ करके जो ड्राइंग बनवाई थी, उस ड्राइंग में 9 फीडर थे, आज भी 9 फीडर है। 6 फीडर काम करने के लिए और 6 फीडर यदि कोई भी उसमें से खराब हो जाएगा तो उस पर रिप्लेस करके लगाने के लिए। और अब 6 फीडर में 3 फीडर घरों में बिजली वितरण करने के लिए और 3 फीडर तमाड़ विधानसभा के कृषकों के लिए बनाई गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है तमाड़ की 90% जनता, क्योंकि 10% जनता इस गैर सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में या कुछ अपना व्यापार करके अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन 90% जनता 90% लोग 90% परिवार खेती पर ही आश्रित है। और जब खेती का सीजन आता है तो आसमान की ओर देखता है, बारिश होती है तो खेती होगा, अन्यथा उसका खेत सूखा रह जाता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए मैं एक वादा किया हूं कि 365 दिन 24 घंटे जितने देर तक बिजली रहेगी, उसके खेत में पानी का बहाव पूरी गति से होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी जानकारी में ये बातें आई तो बड़ा दुख लगा। गदाधर महतो, दलकीडी ग्राम निवासी बुंडू प्रखंड का मेरा एक कार्यकर्ता था। वो हर रोज प्रतिदिन रात के 2 बजे मुझे फोन करता था कि भैया आप सो गए। मैं बोलता था सोने जा रहा हूँ। बोला आपको नींद कैसे आती है? मैं बोला क्यों? बोला हमको तो नींद ही नहीं आती है। तो मैं पूछा फिर क्यों भाई? बोला ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र कृषकों का क्षेत्र है और हम कृषक बंधु हैं। जब रात को 2 बजे पूरा बुंडू प्रखंड का लाइट बंद हो जाएगा तब हम मोटर चलाएंगे। मेरे टमाटर का खेती, मिर्चा का खेती और जो भी खेतियां हम करते हैं उसमें हम पानी देंगे, तब हमको धन अर्जन होगा, तब मेरी बीवी को मैं खिलाऊंगा, तब मेरे बच्चों को मैं खिलाऊंगा, तब उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करूंगा। दुर्भाग्य जिस आपदा को पूरे विश्व ने झेला, उस आपदा का शिकार हुआ गदाधर महतो। और अफसोस इस बात का है कि बुंडू प्रखंड में 2 अस्पताल होने के बावजूद सिर्फ वेंटिलेशन के अभाव में, एक वेंटिलेशन के अभाव में हमने एक कृषक बंधु को खो दिया। जबकि हम कहते हैं, बचपन में मैंने पढ़ा था पुस्तकों में कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषक हमारे अन्नदाता है। न जाने अगर यही स्थितियां इस राज्य में रही तो आने वाले दिनों में हमें कई कृषक बंधुओं को खोना पड़ेगा, यानी कि हमें अन्नदाता को खोना होगा, यानी कि हमको भगवान को खोना होगा। इसलिए सरकार के निर्देश पर NH-33 में निर्मित अस्पताल को जो तोड़ने का ऑर्डर दिया गया था, मैंने सदन में खड़ा होकर के उसको टूटने से बचाया था। और यही वजह है कि सड़क सीधी नहीं है वहाँ। सड़क सीधी करने के लिए सरकार ने भी इसे आदेश दे दिया था, सड़क विभाग से आदेश भी ले लिया था, बुलडोजर भी लगा दिए गए थे, लेकिन मैंने उसे सदन से रुकवाया था। इसलिए ये सरकारी भवन जितने बनते हैं, ये मेरी, आपके, हम सबों के राजस्व से कमाए हुए पैसे से बनते हैं। कभी हम मुट्ठी भर लेकर जाते थे पैसे और थैला भर शक्कर लाते थे। बहुत पहले किसी ने लिखा और किसी ने इस गीत को गाया था।
दौर ऐसा अब आ गया है कि थैले में हम पैसा ले जाते हैं और मुट्ठी भर शक्कर लाते हैं। तो मैं हमेशा से यहाँ के लोगों का नुकसान से बचता हूँ। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जब भी अखबार पलटता हूँ या मीडिया को देखता हूँ टेलीविज़न पर, तो झारखंड का नाम सबसे ऊपर होता है कि ह्यूमन ट्रैफिक, यहाँ की महिलाएं जो हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं, झारखंड राज्य को अलग कराने का जो सबसे ज्यादा दम भरते हैं, उनके बेटे के नाम दुर्गा सोरेन के नाम से एक चौक है। उस चौक में जब मैं गुजरता हूँ, लालपुर के चौक से जब मैं गुजरता हूँ, कांटा टोली के चौक से जब एक शख्स गुजरता है, तो आंखें बंद होती और नम होती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं आधी साड़ी पहन करके एनएच में बस को रोकती है, दौड़ते हुए जाती है, वहां खड़ी होती है, उस भीड़ का हिस्सा बनती है। काम यदि मिल गया तो शाम को जब आती है कुछ लेकर, बच्चे आंख बंद करके सो जाते हैं और कुछ को तो बगैर काम के ही वापस चला जाना पड़ता है, वापस आ जाना पड़ता है। ये सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, पुरुषों के साथ भी ये आलम में मंजर है। और हमारे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की बेटियां, पत्नियां इस देश के कई राज्यों में झाड़ू और पोछा कर रहे हैं, और हमारा देश का, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हम आदिवासियों को सूचित करते हैं। इस शर्म की बात है। इस चलन को बदलने के लिए युवाओं से मैंने आह्वान किया है कि आप आओ, साथ दो। यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और अपने ही घर में रहकर दहलीज को बेगर पार किए धन अर्जन करेगी और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम। और एक बात बताओ कि यहाँ पर काफी दिनों से एक डिग्री कॉलेज का डिमांड हो रहा है। मैंने वादा किया है कि अगर मैं सदन तक पहुंचा तो सरकार को यहाँ डिग्री कॉलेज बनानी पड़ेगी, और वायदे जो मैंने किया है आज तक उसे पूरा किया है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे इरिगेशन की सुविधा हो, या फिर जो सबसे पहला मैंने कमिटमेंट किया था कि ये आवाम ये याद रखना कि तेरा भाई या तेरा बेटा, तेरा सेवक तेरी खुशियों में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन तेरे दुख का हिस्सेदार और भागीदार बनने के लिए साथ शरीर उपस्थित रहेगा। यहाँ की आवाम जानती है कि जब भी वो तकलीफ में फंसी है, उसका भाई, उसका बेटा, उसका सेवक उसके दर पे खड़ा होकर के उसकी तकलीफों को अपना तकलीफ समझ करके उसने सुलझाया है। चाहे वो डायरिया से मरने वाले हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे श्राद्ध की बात हो, चाहे बीमारी की बात हो। और इसी तमाड़ विधानसभा का अंतर्गत मेरी पत्नी आरती कुमारी जी के संसाधन से, मतलब सहयोग से, एक संजीवनी ग्राम ट्रस्ट नाम का एनजीओ चलता है, और ये सरकार इस बात का गवाह है कि 1.5 लाख मानसिक मरीजों को जो विक्षिप्त होते हैं और एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे के शिकार होते हैं, 1.5 लाख परिवारों को स्वस्थ जीवन दिया है। वो जनता ने उस दौर में भी, जब यहाँ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी चुनाव लड़े थे, तो उस दौर में भी उन्होंने मत दिया था, और 1.5 लाख में से उन्होंने 35,000 मत मुझे दिया था। मुझे विश्वास है कि जो परिवार आज स्वस्थ वातावरण में खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, वो 1.5 लाख परिवार पुनः हमारे पक्ष में मतदान करेगा, और इस राज्य में राजग की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा पार्टी को उम्मीदवारों को जिताकर झारखंड में सरकार बनाएगी।
पाने से मामा को क्या करेगा तो पता ही नहीं है। चलो मेरा जल्दी करो ना यार। जिंदाबाद 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 राजा पीटर जिंदाबाद 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 राजा पीटर जिंदाबाद जिंदाबाद राजा पीटर 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 जिंदाबाद बाहर के लिए राजा पीटर बाहर के लिए राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद